पहला ताकतवर जुमला जिससे कि आप इन एक्चुअल बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और कोई इंसान आपको शिकस्त नहीं दे सकता, वो जुमला है कि मैं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। कोई भी सिचुएशन है, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन है, मैं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम नेगेटिविटी को ही ढूंढते रहेंगे, उससे हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला, बल्कि इन एक्चुअल होगा क्या कि हमारी ज़िंदगी मज़ीद पीछे चली जाएगी। हम मज़ीद नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो ज़रा याद कीजिए कि आखिरी दफ़ा आपने अल्लाह का शुक्र कब अदा किया था। नहीं आया ना याद आपको? क्यों? क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों को फॉरगॉटेन लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम समझते हैं कि शायद ये हमारा हक था, या एक दफ़ा जब हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हम इसकी कदर करना छोड़ देते हैं और हम इनको रूटीन की चीज़ें समझते हैं। जबकि जो सांस लेना है, ये जो बात करना है, ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता, ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास नेमतें होती हैं। ज़रा उन लोगों से पूछिए कि जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं, जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं, ज़रा उन लोगों से पूछिए। हमारा मसला बहुत बड़ा ये होता है कि हम हर उस नेमत को कि जो कि अल्लाह ताला की हम पर अता करदा होती है, हम उसको फॉरगॉटेन लेते हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। दूसरा जुमला जो कि आपने अपने आप से कहना है कि मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना पसंद करता हूँ, चूज़ करता हूँ पॉजिटिव रहना। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार नेगेटिविटी होती है, अगर हम उसको चूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम इजीली किसी भी बात पर गिला कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, मगर क्या वो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, तो इन एक्चुअल हम मज़ीद नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हुए हों। वो कहते हैं ना कि अगर एक गिलास आधा भरा हुआ है तो उसको ये कहने की बजाय कि वो आधा खाली है, ये कहा जाए कि वो आधा भरा हुआ है। उसकी वजह ये होती है कि आपका देखने का नज़रिया उस गिलास को चेंज हो जाता है। सो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी सिचुएशन होती हैं जब हम जो पर्सपेक्टिव होता है नेगेटिव, हम उसको चूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को चूज़ करें, जिससे कि हमारी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरे नंबर पे ये कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपनी हर सिचुएशन को खुद डील कर सकता हूँ और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी को। याद रखिए, हमें अक्सर लग रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में जितने भी चीज़ें हो रही होती हैं उसका स्टीयरिंग हमारे अपने हाथ में होता है, मगर होता क्या है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे होते और हमारी कोशिश होती है कि हम वो स्टीयरिंग किसी दूसरे को दे दें और दूसरे को ब्लेम कर दें कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी सही नहीं गुजर रही। सो याद रखिए कि जब आप ये कहते हैं कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, जब आप ये कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही कंट्रोल करेंगे, कोई दूसरा शख्स आगे कंट्रोल नहीं करेगा। एक तरह से इससे आप अपने माइंड को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि आप ही अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके पास कंट्रोल वाकई में है। जब ये आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। वरना बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो कि सारी की सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं ये समझते हुए कि उनके हाथ में कोई कंट्रोल है ही नहीं। चौथे नंबर पे अपने आप को बार बार ये रिमाइंड करवाते रहें कि आपकी सोचों का इख्तियार भी आपके अपने हाथ में है। हम अनफॉर्चुनेटली ये समझ बैठते हैं कि हमारी सोचों का कंट्रोल हमारे हाथ पे है ही नहीं, यानी हम ये समझते हैं कि कोई भी सोच जो हमें आ रही है वो ऑटोमेटिकली ही हमारे माइंड में आती चली जा रही है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन एक्चुअल उसका कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है और उसका कंट्रोल ये होता है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपको तंग कर रही है तो आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा पॉजिटिव सोचने के लिए। होता क्या है कि जब नेगेटिव चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं तो हमारा ब्रेन ट्रेन हो रहा होता है नेगेटिव चीज़ों को सोचने के लिए। सो इसी वजह से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हमें तंग कर रही होती हैं और आती रहती हैं। सो याद रखिए कि अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं कि वो पॉजिटिव सोचे, सो आपको पॉजिटिव सोचने की हैबिट को खुद डेवलप करना है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि खुद ही आपका ब्रेन जो है पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देगा, नहीं। आपने उस मोमेंट को खुद क्रिएट करना है और वो किस तरह से क्रिएट करना है कि आपने डेलिबरेटली पॉजिटिव सोचता है। किसी भी सिचुएशन में आपने नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है और इससे आपने अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि हाँ, मैं पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। और उसके बाद जब आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे इंस्टेड ऑफ के नेगेटिव थॉट्स। 5वें नंबर पे अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहें कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी हैं। यू आर ओपन टू लर्न एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं। होता क्या है हमारी ज़िंदगी में कि अक्सर हम लर्निंग को रोक देते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। जब हम ये जुमला अपने आप से कहते हैं तो यहाँ पे हमारी तरक्की का सफ़र रुक जाता है। सो याद रखिए कि जब भी आपको यूँ लगे ना कि आपको तमाम चीज़ें ही आती हैं तो आप यूँ समझ जाएं कि आपकी तरक्की का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो गया है। सो
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो अपने आप को ये रिमाइंड करवाते रहे कि मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा। जब आप अपने आप को ये कहते हैं तो इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है, इससे आप अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं और आप फिर नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता चला जा रहा होता है। हम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमें सारी की सारी चीज़ें आती हों, हम हर चीज़ को एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते। और जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और कभी कभी तो हम ऐसी चीज़ें भी सीखेंगे जो कि हमारी पहले सीखी हुई चीज़ों को निगेट कर देंगी। इट्स फाइन, क्योंकि हम दिन ब दिन जब तरक्की करते हैं तो हमारे बिलीव्स भी चेंज होते चले जा रहे होते हैं और हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं, जिससे कि हम मज़ीद अपने गोल के करीब चले जाते हैं। छठे नंबर पे आपने अपने आप को ये रिमाइंड करवाना है कि आप अपने हर गोल को पूरा करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आप अपने हर गोल को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट आता है ना कि मैं इस गोल को पूरा नहीं कर सकता, तो वो डाउट ही आपको लेकर बैठ जाएगा। उस डाउट की वजह से आप वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे। सो याद रखिए कि किसी भी काम को आपने स्टार्ट करना है तो आपने पूरे यकीन के साथ करना है कि इस काम को करने की सलाहियत मेरे पास है, मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ, इस गोल को मैं अचीव कर सकता हूँ। जब आप अपने आप को बार बार ये कहते रहेंगे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो वाकई में आप वो काम कर गुजरेंगे। होता क्या है कि 90% लोग अपने आप को ये मैसेज दे रहे होते हैं अगर वो कोई काम स्टार्ट भी कर लें कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। यानी सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा होता है कि वाकई में फिर वो चीज़ रियलिटी में चेंज हो जाती है और हम फिर वो काम कभी कर नहीं पाते। सो कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अपने आप को रिमाइंड करवाते रहें कि ये काम मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। ये 6 जुमले आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह ज़रूर चेंज कर देंगे और आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो लाजमी कर लें। ऑल द बेस्ट।